शोर अपनी शबाब पर है। डंके की चोट पर जीत के दावे हो रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट है 4 जून 400 पार का। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। अपने मिशन को पूरा करने के लिए पीएम मोदी और उनके नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी बेल्ट के सबसे अहम सूबे बिहार का रुख किया। पीएम मोदी ने आज बिहार और बंगाल में एक के बाद एक 4 जनसभाएं की। दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का चुनाव में उतरने का अंदाज निराला रहा। चुनावी धार को तेज करने को लालू यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। पार्टी के नेता बोल रहे हैं खुल्लम खुला कि हम संविधान को बदल देंगे। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की जनता आंख निकाल लेगी इनका। इन सब के बीच गया पहुंचे पीएम ने आईएनडीआईए पर जमकर हमला बोला और संविधान विरोधियों की जमकर क्लास लगाई। पीएम ने कहा कि विपक्ष के लिए संविधान सिर्फ राजनीति का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। मोदी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर खुद बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहें तो अब संविधान नहीं बदल सकता। झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है। गया की इस चुनावी रैली से पीएम मोदी मगध की 4 लोकसभा सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद के वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे थे, जहां पहले चरण में मतदान होना है। इसके बाद पीएम बिहार के पूर्णिया पहुंचकर सीमांचल के अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर के वोटर्स को संदेश दिया। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि 24 के चुनाव में संविधान पर छिड़ी जंग कहां जाकर खत्म होगी। क्या आईएनडीआईए का संविधान बदलने का राग उन्हें खुद ही चोट पहुंचाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो के बाहर से जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ संविधान को लेकर जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है, उस संविधान को भी समझने की हम कोशिश करेंगे और जिस तरह की राजनीति उस पर हो रही है उसे वो किस तरह से देखते हैं। संविधान एक्सपर्ट डीके दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ स्टूडियो की अगर बात करूं तो सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज दो दुबे जी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दुष्यंत जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ, संजय जी भी आने वाले हैं। संविधान को लेकर आप लोग गलत नैरेटिव गढ़ रहे हैं। संविधान को कोई नहीं बदल सकता, खुद बाबा साहेब आकर भी नहीं बदल सकते, ये पीएम ने कहा है। पहली बात तो बाबा साहब के लिए ये रिमार्क ही मैं स्वागत योग्य नहीं है, गलत है। और दूसरा, मैं सिद्धार्थ जी से पूछना चाहता हूँ, 143 चुने हुए सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, संसद नहीं चलने दी, तो क्या आपकी आस्था संविधान में कहीं दिखती है? आप 10 साल का तुलनात्मक परीक्षण कर लीजिए। यूपीए के समय में कितने दिन संसद चली, एनडीए के समय में कितने दिन संसद चली, प्रधानमंत्री ने कितनी कार्रवाइयों में यूपीए के कार्यकाल में हिस्सा लिया और कितना मोदी साहब ने एनडीए के कार्यकाल में जब सदन चला तो कितनी बार उन्होंने हिस्सा लिया। स्पष्ट दिख जाएगा कि लोकतंत्र में किसकी आस्था है, इस संविधान के प्रति किसका मन में समर्पण और श्रद्धा है। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है आस्था। भाजपा दबाना चाहती है, निलंबित करके आवाज को रोकना चाहती है। राहुल गांधी साहब को तो देखो किस तरह से उनको कैसे कैसे आरोप लगाए गए। तो वही कह रहे हैं ना कि झूठ जो फैला रहे हैं उनको चुप कराना होगा। तो झूठ अगर फैला रहे हैं, गलत नैरेटिव अगर गढ़ने, सच्चाई की लड़ाई कह रहे हैं कि डरा रहे हैं आप लोगों को, इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। देखो जी, ये तो देश बता देगा। हाँ। और देश की जनता अपने मत के द्वारा प्रमाणित कर देगी किसका नैरेटिव सही है, किसका नैरेटिव गलत है। हाँ। आज पूरे देश में देखिए परिवर्तन की लहर चल रही है। हाँ। लोग संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ घूम रहे हैं।
मंदसौर एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां प्रत्याशी हैं दिलीप गुर्जर साहब, उनके साथ 5000 लोगों का काफिला चलता हुआ मैंने देखा है। भाजपा बता दे कि इनके किस प्रत्याशी के साथ 5000 का काफिला चल रहा है उनके समर्थन में। वो कह रहे हैं कि आप कितना ही कह लीजिए कि आपके लिए ये बहुत ही ये श्रद्धा या पवित्र है, ये इसमें आपकी श्रद्धा है, लेकिन जरा भी श्रद्धा नहीं है। वो उन सांसदों की बात करते हुए नजर आए, वो निलंबन जो हुआ एक साथ इतने सारे सांसदों का, वो कह रहे हैं कि खुद आप उसमें विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं है आपकी। देखिए हिमानी जी, पार्टियों का मूल जो होता है वो उनकी शुरुआत से, उनके अस्तित्व से और उनकी कार्यशैली से निकाला जा सकता है। एक और कांग्रेस पार्टी है जिसकी शुरुआत हुई थी नेहरू जी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनको चुनाव हरवाने के लिए कैंपेन करने से। देखिए ये झूठ मैं नहीं चलने दूंगा, फिर आप मुझ पे आरोप लगाएंगे कि मैं बीच में टोक रहा हूं, ये बिल्कुल गलत है। अगर मेरा फैक्ट गलत है तो आप बाद में बोल दीजिएगा। कांग्रेस के चुने हुए सिद्धार्थ जी, मैं नहीं, बिल्कुल मुझे माफ करिए छोटे भाई, मैं आपको बीच में बोलूंगा, ये गलत नैरेटिव पेश किया जाता है। बाबा साहब खुल्ला आप ऐसा नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान का हिस्सा था। नहीं, पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा की बात पर आप ही ने तो बोला है पहले। पाकिस्तान का हिस्सा है, उनकी सीट बंटवारे में पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी। अगर बाद में फिर ऐसे एक दूसरे के बीच में सब बोलेंगे, फिर सुनिए ना, एक तार्किक एक सार्थक बहस नहीं हो पाती है, एक तार्किक एक सार्थक बहस नहीं हो पाती है। एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। देखिए सौरभ दुबे जी भी हाथ उठा रहे हैं कि उनको भी बोलना है। एक मिनट उनकी बात तो आने दीजिए। ठीक है दुष्यंत जी, एक बार बात तो आने दीजिए, बात तो आने दीजिए, बात तो। फिर सर मैं इमरजेंसी की याद आपको दिलाऊंगी, इमरजेंसी पर भी आऊंगी, उस 42वें संशोधन पर भी आऊंगी, क्योंकि उससे ज्यादा विवादास्पद तो और कोई हो नहीं सकता है, उस पर भी आऊंगी। लेकिन एक एक कर चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। एक बार सिद्धार्थ जी की बात आ जाए। सिद्धार्थ जी, मैं हिमानी जी आग्रह करूंगा दुष्यंत भाई से, बड़े भाई हैं, कि थोड़ा सभ्यता से हम बहस करें। संविधान का आर्टिकल 19 सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, मेरे पास भी है। आप लोग मेरी आवाज दबाएंगे तो वो अच्छा नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद मैंने गलत बोला होगा तो दर्शक भी बता देंगे, आप भी बता दीजिएगा। तो कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई कहां से, ये मैंने आपको बता दिया। कहां आगे बढ़े? इमरजेंसी का दौर। आज तक अगर संविधान को सबसे ज्यादा ताक पर कभी रखा गया तो इमरजेंसी के तौर पे रखा गया। सब कुछ, सारे कोर्ट्स को बंद कर दिया गया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इमरजेंसी में संविधान का संशोधन कर दिया बिना पार्लियामेंट के चलते हुए। और ये लोग बात बताते हैं संविधान की, और हमारी पार्टी का जन्म, हिमानी जी, हम कब आए? इनके खिलाफ लड़ते लड़ते लाठियां खाई, गोलियां खाई, डंडे खाए, जेलों में हमारे नेता अंदर गए संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करते हुए। जो पार्टी बनी हो, जिसके कार्यकर्ताओं ने वो दौर देखा हो, सिर्फ संविधान को बचाने के लिए इमरजेंसी के दौर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और मैं 10 सेकंड और लूंगा हिमानी जी। आज से पहले इतिहास में 132 बार इस देश में प्रेसिडेंट का रूल लगाया गया। 93 टाइम्स कांग्रेस पार्टी ने लगवाया है। पिछले 10 साल में 4 बार लगा। आप लोग संविधान की बात करते हैं, कौन सा संविधान? सरकारों को चलते हुए आपने गिरवा दिया। आपने देश भर में अनस्टेबिलिटी आप लेकर के आए। आपने परिवार को संविधान से ऊपर माना हमेशा। आपके निलंबन के बाद, प्रधानमंत्री के निलंबन के बाद आप वहां पे बने रहे, कोर्ट के निर्णयों को आपने नहीं माना, और संविधान की बात करते हैं। ये कहां की बात हुई? हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। और सेशन की बात दुष्यंत भाई कह रहे थे, मैं जवाब दे देता हूं। ये नया एक फैशन आया है, सेशन में आप ना बैठना चाहें, बॉयकॉट आप कर दें, जवाब आप ना सुने, बाहर निकल करके आप चले जाएं, और गलती हमारी। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डाले।